नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में चीनी पटाखे की बिक्री और उनके उपयोग पर बुधवार को प्रतिबंध लगा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चीनी पटाखे बेचना और उनका उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा करने पर एक्सप्लोसिव एक्ट की संबंधित धारा के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत स्थानीय को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय उत्पादों को खरीदा जाए। उन्होंने कहा कि दीपावली के दौरान मिट्टी के दिए खरीदें, जिससे स्थानीय कुम्हारों को रोजगार मिले। मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि चीनी या अन्य विदेशी पटाखों के भंडार, परिवहन, विक्रय और उपयोग को हम पूरी तरह से प्रतिबंधित करेंगे। चीनी अथवा अन्य विदेशी पटाखों के भंडारण, परिवहन, विक्रय या उपयोग पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9V 1V के अंतर्गत 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। मेरी अपील है कि स्वदेशी पटाखे बेचें, उन्हीं का उपयोग करें, विदेशी पटाखों का उपयोग ना करें। इस बैठक में मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया कि विस्फोटक अधिनियम की धारा 9B के अंतर्गत अवैध पटाखों के भंडारण, वितरण तथा विक्रय एवं उपयोग पर 2 साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि यथा कोई भी पटाखों का भंडारण, वितरण, विक्रय अथवा उपयोग न करे। प्याज की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए केंद्र के बाद प्रदेश सरकार ने भी स्टॉक लिमिट तय कर दी है। अब कोई भी थोक व्यापारी 250 क्विंटल और फुटकर व्यापारी 20 क्विंटल से ज्यादा प्याज नहीं जमा कर सकेगा। यह आदेश 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगा। सरकार के आदेश से प्याज की कीमतों पर लगाम लगने की संभावना है। कुछ दिनों पहले प्याज 80 रुपए किलो तक पहुंच गई थी, अब भी वह 40 से 60 रुपए किलो बिक रही है। बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 23 अक्टूबर को प्याज की स्टॉक सीमा तय की थी। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश का आर्थिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। शिवराज सरकार 30 दिन में चौथी बार बुधवार को बाजार से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इससे पहले 7, 13 और 21 अक्टूबर को सरकार ने बाजार से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। शिवराज सरकार अपने 7 माह के कार्यकाल में 9वीं बार कर्ज ले रही है। वित्त विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक 7 अक्टूबर को 1000 करोड़ रुपए 20 साल के लिए 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की प्रक्रिया पूरी की गई है। 4 साल पहले लिखी गई एक चिट्ठी के आधार पर चिड़ियाघर के नौलखा से रालामंडल शिफ्ट करने की हलचल फिर शुरू हो गई है। संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा ने बुधवार को वन विभाग और नियम अफसरों के साथ बैठक की। गुरुवार को मंत्री विजय शाह की बैठक में आगे की योजना बनेगी। हालांकि निगम शुरू से चिड़ियाघर शिफ्ट करने का विरोध कर रहा है। 2016 में ये चिट्ठी सामने आने के बाद मौजूदा कलेक्टर और तत्कालीन निगम आयुक्त मनीष सिंह ने CCF को लिखा था कि चिड़ियाघर का 2035 तक का मास्टर प्लान तैयार है। CJDA ने मान्यता दी थी कि 2019 तक के लिए बढ़ा दी गई थी। वन विभाग भविष्य में इस प्रकार कोई पत्राचार न करे, लेकिन संभागायुक्त डॉक्टर शर्मा निगम प्रशासक हैं और उन्होंने ही इसे लेकर बैठक की है। इसी के साथ बुलेटिन में छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में देवी देवताओं की तस्वीरों लगे पटाखे नहीं बिक पाएंगे। प्रदेश सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है। बुधवार को CM शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने गृह मंत्री और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लव जिहाद और शादी के लिए धर्म परिवर्तन किसी भी रूप से मान्य नहीं होगा। ये पूर्ण रूप से अवैध और गैर कानूनी है। इसके खिलाफ प्रदेश में कानून बनाया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने चाइनीज पटाखों पर बैन लगा दिया है। अगर पटाखों में चाइनीज पटाखे मिले तो एक्सक्लूसिव एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। इसके अलावा बेटियों से अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवी देवता हमारी श्रद्धा और आदर के केंद्र हैं और इसलिए ऐसे पटाखों की बिक्री भी प्रतिबंधित रहेगी जिसमें देवी देवता का फोटो हो
मैं अपील भी करता हूं कि देवी देवता के फोटो वाले पटाखों का प्रयोग ना करें। बेचने पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उपयोग कर धार्मिक भावनाओं को कृपया कर आहत ना करें। फ्रांस के खिलाफ भीड़ इकट्ठा कर प्रदर्शन करने वाले विधायक आरिफ मसूद सहित 6 लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने की एफआईआर दर्ज कराई गई है। धर्म संस्कृति समिति के महामंत्री डॉक्टर दीपक रघुवंशी ने मध्य क्षेत्र विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ भोपाल के तलैया थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मसूद के अलावा एफआईआर में शाहवर मंसूरी, अकील उर रहमान, नईम खान, मोहम्मद सालार, इकराम हाशमी और अब्दुल नईम का नाम भी है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में संचालित स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए गुरुवार से छात्रों को उपस्थित होना होगा। चौथे राउंड की कॉलेज लेवल काउंसलिंग में 3 नवंबर तक नए रजिस्ट्रेशन के लिए मौका दिया गया और बुधवार तक सत्यापन की प्रक्रिया चली। अब छात्र छात्राओं को जिस कोर्स में एडमिशन लेना है उसमें खाली सीट की स्थिति पता कर मनपसंद कॉलेज में आवेदन करना होगा। मंगलवार रात 3:30 तापमान 13.6। करियर कॉलेज के पीछे एकता नगर में एक नवजात की आवाज सुनाई देती है। एक महिला ने आवाज लगाई कि देखो यहाँ एक बच्चा रो रहा है। आसपास के लोग गहरी नींद से उठे और जहां बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी वहां पहुंचे। एक नवजात सिर्फ एक चादर में कराह रहा था। लोगों ने तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया। यहां से तड़के 4 बजे गोविंदपुरा क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे हेड कांस्टेबल सिद्धार्थ जामनिक और पायलट दशरथ को सूचना दी गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर तुरंत नवजात को उठाकर जेपी अस्पताल पहुंचाया। हाल ही में शुरू की गई भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस को पहले स्पेशल के रूप में चलाया, फिर उसका भोपाल से जोधपुर तक का स्लीपर श्रेणी का किराया 140 रुपए तक बढ़ा दिया। यह हालत तब है जबकि इस ट्रेन के भोपाल से जोधपुर के बीच के 18 हॉल्ट खत्म कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, पूर्व में चलाई गई भोपाल एक्सप्रेस, पुष्पा एक्सप्रेस, एपी एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस को भी स्पेशल के रूप में चलाकर रेलवे द्वारा पहले लिए जाने वाले किराए की तुलना में 20% से ज्यादा तक किराया यात्रियों से वसूला जा रहा है। रेल अधिकारी इसे मंत्रालय का निर्णय बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आधारहीन याचिका खारिज करने पर और याचिकाकर्ताओं पर 1 लाख रुपए कॉस्ट लगाने के निर्णय को सही ठहराया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को 1 माह के भीतर कॉस्ट की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने का आदेश दिया है। भोपाल निवासी भुवनेश्वर मिश्रा की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए चिरायू मेडिकल कॉलेज और बंसल अस्पताल भोपाल को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बना दिया है। शराब कारोबारी किशन असुदानी की बेटी दिव्या असुदानी ने लंदन से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को ट्वीट करके अपने पिता की जान को खतरा बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टैग करते हुए एक पत्र ट्विटर पर शेयर किया है। इसमें उन्होंने सीएम शिवराज को मामा संबोधित करते हुए अपने पिता को आबकारी विभाग के अफसर से बचाने का निवेदन किया है, जिसे उन्होंने कंस कहा। उन्होंने पत्र कमर्शियल टैक्स विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी, डीजीपी विवेक जौहरी और डीआईजी इरशाद वली को भी लिखा है। सिर्फ पुलिस के गिरफ्तार कर लेने से किसी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता, यह टिप्पणी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने अरुण शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को की। जस्टिस GS अहलुवालिया ने आरोपियों के फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करने, समाचार पत्रों में देने पर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी जनवरी 2014 में जारी उस सर्कुलर पर भी रोक लगाने का आदेश दिया, जिसमें पुलिस को आरोपियों का फोटो मीडिया में देने को अनुमति प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश में भाजपा के पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार और उनके बेटे मुदित शेजवार को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। उन पर यह कार्रवाई उपचुनाव के हुए मतदान के अगले ही दिन पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते की गई है। उन्हें 7 दिन में प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा को अपना स्पष्टीकरण देना होगा। शहर के उद्योगों में लॉकडाउन के बाद थोड़ी बहुत रौनक तो लौटी है। इंडस्ट्रियों को काम भी मिलने लगे हैं और उद्योगपति इस बात की उम्मीद जता रहे हैं कि त्योहारी सीजन के बाद भी व्यापार इस तरह से बरकरार रहेगा, साथ ही इसमें बढ़ोतरी भी होगी। वहीं उद्योगपतियों का मानना है कि आगे भी उद्योग व्यापार को बढ़ाने के लिए लोकल मार्केटिंग जरूरी है। यहाँ उत्पाद का व्यापार स्थानीय स्तर के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा तो इंडस्ट्री को अपना उत्पाद बेचने के लिए किसी खास अवसर की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।